बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मर जाएंगे ज़ालिम की हमायत ना करेंगे, मर जाएंगे ज़ालिम की हमायत ना करेंगे, अहरार कभी तर्क रवायत ना करेंगे। ना शेख ना लीडर ना मुसाहिब ना सहाफ़ी, ना शेख ना लीडर ना मुसाहिब ना सहाफ़ी, जो खुद नहीं करते उसकी हदायत ना करेंगे। खामने साहब का आखिरी पैगाम मिला है, वीडियो रिकॉर्डिंग में मिला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अपनी आवाम से कहा है कि कोई बात नहीं, हमारी जंग जो है वो ईरान के लिए नहीं है, ईरान रहे या ना रहे, हम रहें या ना रहे, इस्लाम के लिए हमारी जंग है और इस्लाम इंशाल्लाह रहते क़यामत वाले दिन तक रहेगा इंशाल्लाह। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने हज़रत हुसैन का कॉल वो नकल किया होता है कि जैसे उन्होंने यजीद की बायत नहीं की थी, जैसे उन्होंने कहा था कि मैं कभी यजीद की बायत नहीं कर सकता, वैसे ही मैं भी कभी यजीद की बायत नहीं करूँगा। और वो बगैर झुके और बगैर सरेंडर के उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो शहादत नसीब की है। उन्होंने प्रेफर किया है शहीद होने को। उनके करीबी साथी अली लारिजानी उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हमने सैयद अली खामने साहब से कहा था कि आप बंकर में छुप जाए, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं बंकर में गुजरों की ज़्यादा शुक्रिया की है, मैं अपना काम करते हुए करता रहूँगा अपने ऑफिस में। तो अपने ऑफिस में काम करते हुए जो है वो माशाल्लाह शहीद हुए हैं, क्योंकि उनको ये था, खतरा तो था कि अटैक होगा, लेकिन फिर भी डायलॉग्स चल रहे थे। इतना कमीना दुश्मन जो है ना वो किसी का नहीं होता कि जो डायलॉग की टेबल पे ला के जो है ना वो शहीद कर दे। वैसे भी सुना है कुछ इंटेलिजेंस फेलियर और कुछ किरदारों की वजह से उनको कलू मिले हैं। बाकी उनकी दमाद बेटी और एक नवासी उनकी शहीद हुई है, इसमें उनका नवाज जनाजा भी हो चुका हुआ है। अब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, वो शहीद हो गए हैं। हमने देखा पिछले तकरीबन 40 साल से वो एक ही जद्दोजहद में लगे हुए थे कि वो फ़लस्तीनियों को जो है ना वो अपना हक लेके देना चाह रहे थे। जैसे पिछले 3 साल से लगे हुए थे कि जंग मुलव्वस उन्होंने अपने बड़े बड़े जनरल्स और साइंटिस्ट उन्होंने खुद भी शहादत इसी अजीम मकसद के लिए शहादत हासिल कर लिया। लेकिन कुछ पाकिस्तानी आज भी, खासकर अहले हदीस मसलक जो है ना वो आज भी ये कह रहा है कि ये फेक है, ये गठ जोड़ दे इसराइल का, खुदा का खौफ कर लो। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता। बाकी उन्होंने एक अजीम मकसद के लिए अपनी जान कुर्बान की है। इंशाल्लाह ये मकसद जो है ना वो बाकी जितनी भी अक़वाम है, मुस्लिम अक़वाम, उनसे तो ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान है, अरब्स हैं, टर्क्स हैं और इंडियन मुस्लिम्स हैं या अफगान हैं, जिन्होंने खिलाफत का नारा लगाया और सबसे घटिया जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करके और मुसलमानों के खिलाफ गैर मुसलमान को खड़े हो गया। तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना वो किसी वो अपने जो है ना वो मकसद को, अपने टास्क को ऐसे छोड़ तो नहीं सकता। बहुत से मुस्लिम नॉन मुस्लिम जो कमेंट करते हैं कि अल्लाह वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से डरता है, जो इनकी मदद कभी नहीं आता। तो उनके लिए ये पैगाम है कि, और मुसलमानों के लिए खासकर ये पैगाम है कि अगर आप इसका साथ इस किताब को छोड़ देंगे, आप इस कुरान को छोड़ देंगे, तो और नस्लें जो है ना वो आपके ऊपर ला के उनको प्रेफरेंस दी जाएगी और तुम लोगों को ज़लील और रुसवा कर दिया जाएगा, और जो लानत का तौक है वो तुम लोगों के माथे पर लगा दिया जाएगा, जैसे हिंदुस्तानियों के माथे पर कश्मीर का तौक और अरबों के गले में जो है ना वो फ़लस्तीन का तौक डाला गया जब उन्होंने वर्ल्ड वार 1 में गद्दारी की थी अपनी मुस्लिम खिलाफत के खिलाफ। तो जैसे इकबाल कहते हैं कि है यूरशिया तातार है या यूरशिया तातार के अफसाने से, पासवां मिल गए काबे को सनम खाने से, कि मतलब जो तातारी इस्लाम को मिटाने आए थे वही इस्लाम के बाद में प्रोटेक्टर बन गए, और उन्होंने बाद में तकरीबन 500-600 साल में जो टर्क्स थे, मंगोल्स थे, इंडिया में मुगल्स थे, ये वही थे जो इस्लाम को मिटाने आए थे। अल्लाह ने उन्हीं के जरिए इस्लाम को शरीयत बख्शी। तो कोई मसला नहीं है, अगर आज हमें मुस्लिम जो है ना वो आराम से बैठे हुए हैं और कत्ल-ओ-गारत फ़लस्तीनी बच्चों की कत्ल-ओ-गारत और ईरानियन के रेजिस्टेंस के खिलाफ हैं या कम अज़ कम उनकी सपोर्ट नहीं करते, कोई मसला नहीं। अल्लाह ताला बेशक तुम लोगों को ऊपर किसी और कौम को प्रेफरेंस देगा और तुम लोगों को उनके नसीब में सिर्फ और सिर्फ लानत ही बचेगी। तो वो तो शहीद हो गए, क्योंकि ये जान है, इस जान की तो कोई बात नहीं। बाकी रही बात अपने जो जंग चल रही है अफ़गान और पाकिस्तान के दरमियान, बहुत से पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा जो करते हैं, ख़ास तौर पर एक ही तबका जो करता है वो यही कह रहा है कि जी ये ट्रंप ने कहा है पाकिस्तान को कि आप जो है अफ़गान के खिलाफ लड़ें और आप उनके खिलाफ जंग शुरू कर देंगे, ईरान के खिलाफ जंग शुरू कर देंगे और ये डॉलर्स की जो है ना वो जंग है, या किस तरह की बातें करते हैं। पहली बात तो ईरान और अफ़गानिस्तान का मेल बता दो मुझे कि उनका क्या मेल है। ईरानियन जो है ना वो अफ़गानियों को अच्छे नहीं समझते, और जो अफ़गानी हैं वो तो शीयों को काफिर समझते हैं। वो कैसे मिल के बैठ सकते थे इकट्ठे,
और जो ईरान पे हमला हुआ है उसमें अमेरिकन जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी तकरीबन 80% पॉपुलेशन इस हमले के हक़ में नहीं बल्कि इसके ख़िलाफ़ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़ायनिस्ट लॉबी को, सुन्नी लॉबी को खुश करने के लिए ट्रम्प साहब ने जो है वो अपने तौर पे हमला किया है और वो इससे जान छुड़वाना भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये काम ख़त्म हो जाए, जो कि इंशाल्लाह जल्द काम ख़त्म नज़र तो नहीं आ रहा और ना ही ईरानी जो है ना वो जल्दी काम करने देंगे। तो ये कह रहे हैं। और जो पाकिस्तान ने हमला किया अफगानिस्तान पे, इस पर एक प्रॉपर हिस्ट्री है। पिछले 5 साल से जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है तब से पाकिस्तान उनके तरले मिन्नतें समाज सब कुछ कर रहा है, जिसको वो पाकिस्तान की कमज़ोरी समझ रहे थे और वो लगातार पाकिस्तान में इंसर्जेंसी कर रहे थे और टेररिस्ट अटैक्स कर रहे थे, खासतौर पर खानकाहों में, मसाजिद में, इमाम बारगाहों में, दरबारों पे, और एक मासूम शहरियों को शहीद कर रहे थे पाकिस्तान का। और ये नागुज़ीर हो चुका हुआ था कि पाकिस्तान उनके खिलाफ अटैक करे। एक तो दहशतगर्दी कर रहे थे, ये एक बहुत बड़ा जुर्म है, और दूसरा वो खुद सरे आम पाकिस्तान में एक मुखालिफ दुश्मन कंट्री भारत से फंड्स लेते थे, भारत में जाके बैठ के पाकिस्तान को ललकारते थे कि हम ऐसे ही करेंगे, जाओ जो बताओ। अब एक सरे आम एक नेशन जो है ना वो इस तरह ललकार रही है, तो ये जो प्रोपेगेंडालिस्ट हैं इनको ये नज़र नहीं आता। अगर आप 10% भी अगर आपके पास माइंड है तो आपको हर नेगेटिव चीज़ नज़र आती है। ये आपको नज़र नहीं आता कि पिछले 5 साल से वो क्या कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं जी ये बगराम एयरबेस अमेरिका को दिलाने के लिए बात हो रही है। यार खुदा के बंदो, ये एक छोटे से प्राइमरी स्कूल के बच्चे को भी पूछोगे तो वो भी बता देगा अगर ये डॉलर्स की लड़ाई है तो वो डॉलर्स वेस्ट क्यों कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर यूएस इनको $100 दे रहा है कि मुझे बगराम एयरबेस लेके दो, तो वाई दे आर वेस्टिंग देयर $80 ऑन फाइटिंग अगेंस्ट अफगानिस्तान टू गेटिंग द बगराम एयरबेस, वाई डोंट दे गिव देयर ओन लैंड फॉर एयरबेस। मैं अगर जनरल होता या मेरे पास अथॉरिटी होती तो आई वुड डेफिनेटली, अगर मैं इतना कमज़ोर होता कि मैं अमेरिकन का पिट्ठू होता तो मैं उनको कहता भाई छोड़ो बगराम एयरबेस को, पाकिस्तान की आके यहाँ पे एयरबेस बना लो। काबुल और कंधार से ये भी उतना ही फासला है, एक नहीं 3 ले लो, एंड आई डोंट वेस्ट माई $100 ऑन अटैकिंग अफगानिस्तान। पागल के बच्चों, ये जो दौर है ये क्योस का दौर है। यहाँ पे कोई जो है ना वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है। यूएन जो है ना वो अपनी हैसियत खो चुका है इस वक्त। ये ट्रांजिशन का पीरियड है और ट्रांजिशन के पीरियड में ना आपकी जो है ना वो इकोनॉमी प्रेफरेंस होती है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेफरेंस पे होता है, ना आपकी जो है ना वो डिप्लोमेसी तो होती है। ख़ास जो प्रेफरेंस होती है किसी भी कंट्री की वो आपका डिफेंस होता है, दिफा होता है। और पाकिस्तानी जो दिफा है वो पहले से ही मजबूत है, क्योंकि पाकिस्तानी जो जितनी भी दिफा अदारे हैं वो शुरू से दिफा पे ही काम कर रहे हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप आम लोगों को नहीं बताई जाती, जैसे कि जमात इस्लामी का वफद पहले वज़ीर हुसैन शहीद सोहरावर्दी को मिलने गया और उन्होंने ये गिला किया कि आप अमेरिकन बेस पे क्यों चले गए हैं। तो उन्होंने कहा था कि भाई आप बाहर बैठे, आपको नहीं पता, इस सीट पे बैठ के पता चलेगा कि अगर हम अमेरिकन बेस पे ना जाते तो हमारी सिक्योरिटी स्टेक पे थी। नेहरू लोगों ने हमें आज़ाद इसलिए किया था, नेहरू और पार्टी ने, कि 2-4 साल में जब हम मजबूत हो जाएंगे तो पाकिस्तान को नेक्स्ट कर लेंगे, दोबारा अपने अंदर इंटीग्रेट कर लेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आम लोगों को नहीं बताई जाती। तो खुदारा आप जो है ना इतना ज़्यादा नेगेटिविटी ना फैलाएं, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।